हे गाइस, दिस इज वीके। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज का मूवी का खास बात है कि ये एक क्रू एवनेंसेंस फायर्ड है। दोस्तों, मूवी को एंडिंग सीन में काफी शॉकिंग ट्विस्ट है जिसे देखकर आपके होश जरूर उड़ने वाले हैं। तो वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखें। इस मूवी का नाम है मदरली, जो 2021 में रिलीज की गई थी। ये एक कैनेडियन साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है और बढ़िया मूवी है। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के। तो मूवी के शुरुआत में हम वेद और उसकी मॉम को केट को देख पाते हैं। आज वेद का 9th बर्थडे है, लेकिन वो बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि वो अपने डैड को मिस कर रही होती है। यहाँ पर हमें माँ वेद के बातों से पता चलता है कि वेद अपनी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि वो हमेशा अपनी निगरानी में रखा करती है। इसके अलावा ये लोग शहर से दूर एक ऐसे प्लेस पर चले जाते हैं कि जहाँ आसपास किसी का भी घर नहीं था, इसलिए यहाँ वेद रहकर अकेले बोर हो चुकी थी और शहर जाकर वह दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल जिंदगी व्यतीत करना चाहती थी। अब वैसे तो केट अपनी वेद को अकेले घर से जाने नहीं देती थी, लेकिन वेद का बर्थडे होता है आज और खेलने के लिए कहती है तो केट हाँ कर देती है, जिसके बाद घर के बाहर पास में ही खेलने चली जाती है और केट अपने खिड़की में उस पर नजर रख करके बैठ जाती है लैपटॉप खोलकर और अपने पोस्ट की कहानी लिखने लगती है, जिससे हमको पता चलता है पहले केट अपने हस्बैंड ब्रैड और बेटी के साथ घर पर रहती थी। वहाँ सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन केट की पड़ोसी मैरी अपनी बेटी कोर्टने को कुछ देर के लिए केट के घर छोड़कर बाहर चली जाती है, जिसके बाद केट बैथ और कोर्टने के साथ खेल रही थी। तब बैड ने मौका देखकर कोर्टने के साथ गलत हरकत करनी चाहिए, लेकिन जब वो चिल्लाने लगी तो घबराहट में ब्रैड ने उसे खत्म कर दिया। और यहाँ केट अपने पास्ट की कहानी लिख रही थी क्योंकि उसको पब्लिश करवाने के बदले उसे पैसे मिलने वाले थे। खैर, अपनी क्रेट पब्लिकेशन हाउस से बात कर रही थी, तभी उसकी नजर जंगले से बाहर पड़ती है जहाँ से बेथ गायब हो गई थी। केट काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और बेथ को ढूंढने लगती है और उस बॉन्ड पर पहुंचती है जहाँ बेथ मजाक में केट को फावड़े से डराने की कोशिश करती है, लेकिन केट ने जाने क्यों इस बात पे मजाक से इतना डर जाती है कि उसे रोना आ जाता है। बेथ को घसीटते हुए अपने घर पर लाकर खूब डांटती है। इसके बाद अगला सीन उसी रात का होता है, उसी घर पर जहाँ क्रेट के घर पर हेल ग्रोसरी का सामान लेकर आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हेल असल में पुलिस ऑफिसर है। पिछले 2 सालों से कर्टनर के मर्डर का केस हैंडल कर रहा था क्योंकि कर्टनर के खत्म होने के बाद में क्रेट ने ब्रैड को खिलाफ गवाही देकर जेल भिजवा दिया था, लेकिन ये सारी बातें बेथ नहीं जानती थी। एंड ट्रस्ट मी, इसके लिए बहुत गट्स होने चाहिए। और पिछले 2 सालों में क्रेट से मिलने के दौरान हेल का कैद से अफेयर भी शुरू हो गया था और ऑब्वियसली बेथ हेल के बिल्कुल नहीं पसंद करती थी। जब हेल बेथ को बर्थडे गिफ्ट के साथ एक डॉल देता है तो बेथ उसके सामने ही ये बोल देती है कि ये गिफ्ट पसंद नहीं आया और उसके बाद केट और हेल बात करने के लिए घर से बाहर चले जाते हैं। हेल बताता है कि ब्रैड जेल में रहकर ही खुद को खत्म कर लिया है और उसके लिए एक नोट भी छोड़ा है जिसमें उसने ये लिखा है कि केट, अब मैं सब समझ चुका हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसको सुनते हैं केट की हिम्मत टूट जाती है और फूट फूट कर वहीं रोना शुरू कर देती है। अफेयर होने के बावजूद मन में अपने हस्बैंड के प्रति फीलिंग जरूर थी। मीनवाइल बेथ की का लैपटॉप ओपन करके उसकी स्टोरी पढ़ लेती है और फिर हेल के सामने ही अपनी मॉम को चिल्लाने लगती है कि उसने उसके डैड के बारे में ऐसी गलत चीजें क्यों लिखी है और बेथ उसे यह बोलकर चुप करा देती है कि तुम उस समय बच्ची थी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। जिसके बाद में बेथ सोने चली जाती है और घर के अंदर हमें किसी के होने का एहसास होता है। इन केट इस बात को नोटिस कर पाती है। हेल के साथ बैठकर ड्रिंक करने लगा और हाई इसके बावजूद हेल के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन हेल मना कर देता है क्योंकि उसको डर था कि पिछली बार की तरह इस बार भी कुछ उसकी वाइफ को पता चल गया। इसकी करतूतों के बारे में पता लगते
ही दिक्कत आ जाएगी। वो भी यहाँ मैरिड था। अब यहाँ हैल ने कैट का मूड खराब कर दिया। फिर वो गुस्से से हैल को घर से निकल जाने के लिए बोलती है, जिसके बाद वह घर से निकल जाता है और फिर थोड़ी देर में घर की लाइट चली जाती है। तभी अचानक दो लोग मिलकर कैट और बेथ के ऊपर हमला कर देती हैं। अब अगले सीन में कैट खुद को बॉन्ड में रस्सी से बंधा पाती है और यहाँ पर हमको पता चलता है कैट पर हमला करने वाले दो लोग कोई और नहीं बल्कि कर्टने के ही पेरेंट्स मैरी और लुइस हैं। यहाँ पर वो इसलिए आए हैं कि उन्हें लगता है कि कर्टने का मर्डर ब्रैड नहीं बल्कि कैट ने किया था, क्योंकि कर्टने के मर्डर के बाद कैट ने यह गवाही दी थी, क्योंकि घर में रहने के बावजूद भी मर्डर के टाइम कर्टने के चिल्लाने की कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी। और इसके अलावा ऐसे कुछ सबूत भी मिलते थे जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि ब्रैड को खून का इल्जाम में फंसाया गया है। खैर यहाँ लुइस बेथ को गन पॉइंट पर ले लेता है और फिर मैरी कैट के से बोलती है, जब तक तुम हमारे सवालों का सही जवाब देती रहोगी तब तक हम तुम्हारी बेटी बेथ को कुछ नहीं करेंगे। जिसके बाद मैरी कीट का कनेक्शन रिकॉर्ड वहाँ से अपने मोबाइल कैमरा सेट कर देती है। फिर लुइस को वो बोलती है कि बेथ को लेकर घर के अंदर चला जाए और लुइस ऐसा ही करता है और उधर अपना इंट्रोगेशन स्टार्ट कर देती है, जिसके बारे में वो कैट से हादसे वाले दिन के कई सवाल करती है। लेकिन यहाँ कैट वही रटा रटाया आंसर दे रही थी जो उसने कोर्ट में बोला था। मीनवाइल लुइस बेथ को लेकर जब घर पहुंचता है तभी उसको चकमा देकर भाग जाती है और घर के अंदर ही कहीं जाकर छुप जाती है। दोस्तों यहाँ लुइस मैरी बेथ और कैट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, उन्हें तो अपने बेटी के खून का सच जानना था। लेकिन यहाँ कैट और बेथ दोनों ही इन लोगों को गलत साबित कर देते हैं, उनके मन में ऐसी बात होती है। इसलिए मैरी जब कैट से सच पूछती है तो उसके सवालों का ठीक से जवाब नहीं देती और फिर यहाँ पे हमको इनकी बातों से पता चलता है कि मैरी को ये लग रहा था कि कैट को उसके और ब्रैड के अफेयर के बारे में पता चल गया था। कैट ने अपना बदला लेने के लिए बेटी कर्टने को खत्म कर दिया, यानी कि ब्रैड और मैरी के बीच भी अफेयर चल रहा था। दोस्तों बहुत ही मैच्ड अप कहानी है ये, जिस पर कैट बोलती है ऐसा कुछ नहीं है और ब्रैड से असली कातिल था। इसलिए मैरी को गुस्सा आ जाता है और सीजर से कैट के नाखून सारे उखाड़ देती है, जिससे उसकी उंगलियों से खून निकलने लगता है। मीनवाइल बेथ मौका पाकर हैल को फोन कर देती है, लेकिन इससे पहले कि वो कॉल रिसीव करता लुइस बेथ को पकड़ लेता है और फोन को कट कर देता है। मीनवाइल हम हैल को देखते हैं जो अपने घर के लौट रहा था तो उसकी वाइफ उसको कॉल करके उससे खूब झगड़ा कर रही थी, क्योंकि वो देर रात होने के बावजूद भी अभी तक घर नहीं पहुंचा था। इसलिए हैल भी गुस्से में ये फैसला करता है कि रात कैट के ही घर पर बिताएगा। इस तरह वो वापस कैट के घर की तरफ अपनी कार को घुमा देता है। वहीं दूसरी तरफ लुइस और मैरी को टेंशन हो जाती है, क्योंकि हैल वहां कभी भी आ सकता था। इसलिए ये लोग फटाफट प्लान बनाते हैं, जिसके अंदर बेथ के मुंह पर टैप लगा देते हैं। फिर लुइस कैट को धमकी देता है अगर वो हैल को कुछ भी बताया तो हैल के साथ साथ उन दोनों माँ बेटी को भी खत्म कर देगा। अब हैल कैट के घर पहुंच जाता है, जिसके बाद में दरवाजा खोलती है और फिर नॉर्मली बात करते करते इशारों में ये समझा देती है कि यहाँ कुछ दिक्कत है। इसके बावजूद भी हैल वहाँ नहीं रुकता और हैल ये समझ चुका था कि अगर वो रुकता है तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए वो चुपचाप कैट को बाय बोलकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद लुइस रोड इंटेरोगेशन के लिए कैट को लेकर वापस पॉन्ड में जाता है और मैरी घर में रहकर बेथ से बात करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी दूर जाने के बाद हैल को यह एहसास हो जाता है कि पुलिस ऑफिसर होते हुए अपनी ड्यूटी से नहीं भाग सकता, चाहे उसका कैट के साथ अफेयर हो या कुछ भी, वो अपनी ड्यूटी जरूर निभाएगा। इसके लिए वो अपने हेडक्वार्टर से बात कर लेता है और अपने बैकअप टीम बुलाने का ऑर्डर देता है। लेकिन अभी उनके आने में 1 घंटे का वक्त था, इसलिए हैल अकेला ही अपनी गन लेकर कैट को बचाने निकल जाता है। मीनवाइल मैरी बेथ के मुंह में लगे हुए टेप को खोलकर प्यार से समझाती है उसकी माँ गलत है और जब वो जेल चली जाएगी तो उसका ख्याल रखेगी। इसके अलावा बेथ को मैरी बातों ही बातों में ये भी बता देती है कि अब उसके डैड जिंदा नहीं है। इसको सुनकर बेथ काफी शॉक्ड हो जाती है। उधर लुइस बातों ही बातों में कैट से उगलवा लेता है
कि उसने ही कर्टने का खून किया था और फिर उसने ही खून के सारे सबूतों को इस तरह से सेटअप किया था बाकी का शक ब्रैड के ऊपर जाए कि वो एक मॉलेस्टर था और उसी ने उसका खून किया। और ये सब उसने इसलिए किया, उसको पता चल गया था कि ब्रैड का अफेयर मैरी के साथ है, लेकिन मैरी को तो मार नहीं सकते थे, गुस्से करने को ही खत्म कर दिया। अजीब सी बात है कि मतलब जिसके साथ अफेयर था उसको तो खत्म नहीं किया बल्कि उसकी बेटी को खत्म कर दिया, जो बहुत ऑफ चीज है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मुझे केट के साथ भी है लग रही है। अब ये सब सुनकर लुइस को इतना गुस्सा आ जाता है कि अपनी गन निकाल केट के ऊपर तान देता है। फिर वो कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता, इसलिए गन को वापस रख लेता है। लेकिन इतने में ही हेल वहाँ पर पहुंच जाता है। क्योंकि लुइस पर गन तान देता है, लुइस हेल को समझाता है कि मोबाइल में इस बात की वीडियो रिकॉर्डिंग है कि केट ने ही उसकी बेटी को मारा है। लेकिन इससे पहले कि हेल कुछ समझ पाता, केट हेल के सामने बेचारी बनने का नाटक करती है कि वो हड़बड़ाहट में लुइस को ही गोली मारकर खत्म कर देती है, जिसके हेल उस वीडियो की रिकॉर्डिंग को देखने के लगता है। उसको सच का पता लग जाता है, लेकिन तभी अचानक केट हेल को इस लुइस की गन से शूट करके खत्म कर देती है। यानी कि ये बात कंफर्म हो जाती है कि केट साइकोलॉजिकल लेवल पर ठीक नहीं थी। अब वो गन लेकर घर की तरफ आने लगती है, जहां मैरी उसे अपनी खिड़की की तरफ आना देख लेती है। जिसके बाद वो नाइफ लेकर वेथ के साथ बेसमेंट में छुप जाती है। मैरी वेथ को अंदर छिपे रहने को बोलती है ताकि केट उसे ढूंढकर उसे भी खत्म न कर दे। और फिर जब केट उसे ढूंढते हुए बेसमेंट में पहुंचती है तो वो उसे नाइफ से स्केट कर देती है, जिससे केट घायल होकर जमीन में गिर जाती है। यहाँ बेथ का अपनी मॉम के प्रति हेड बिल्कुल सही था। मीनवेल बेथ बाहर निकलकर आती है और अपनी माँ को इस हाल में देखकर उसे बचाने के बजाय वो नाइफ लेकर वहाँ से भागकर बॉन्ड की तरफ चली जाती है और उसके पीछे पीछे मैरी भी आ जाती है। मीनवेल केट खुद को संभालती है और वो अपनी गन लेकर बॉन्ड में पहुंचती है, जहाँ घायल थी, और उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ बेथ ने मैरी को फावड़े से स्टेप्स कर दिया था। लेकिन यहाँ उसे फेस पर डर का जरा सा भी एक्सप्रेशन नहीं था, जैसा कि किसी का खून करना उसके लिए आम बात। मतलब दोनों माँ बेटी पागल है। अब यहाँ केट बेथ से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। बेथ बोलती है कि वो तो उसकी मदद कर रही थी और मैरी बर्थडे में उसको आकर के खराब कर दिया है, जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते, क्योंकि यहाँ ये हमें फ्लैशबैक सीन के जरिए पता चलता है कि बेथ एक साइको किलर है और उसने ही हाइडेंसी खेलने के दौरान कर्टने को मारा था। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो कर्टने को मारा गया था वो बेथ के द्वारा ही खून किया गया था। केट को जब ये पता चला तो बेथ को बचाने के लिए अपने ही हस्बैंड ब्रैड को फंसा दिया। और इस चीज के दो रीजंस हैं कि अपने हस्बैंड ब्रैड को क्यों फंसाया। पहला रीजन है कि ब्रैड को अफेयर मैरी के साथ, जो कि उसको पता चल गया था, और दूसरा है कि वो ब्रैड से काफी प्यार करती है। अब केट का ऐसा मानना था कि बेथ को सही गाइडेंस मिले तो वो सुधर जाएगी। यही वह रीजन था कि शहर से दूर केट बेथ के साथ अकेली रह रही थी कि वो किसी ना किसी को मार पाए, और वो उसकी चिंता करती थी। बेथ अपने साइको बिहेवियर को चक्कर में किसी और को नुकसान ना पहुंचाए पाए, इसलिए उसने इतनी दूर घर लिया। इसलिए केट हमेशा बेथ के ऊपर नजर भी रखा करती थी, घर छोड़कर वो इधर उधर भाग न जाए, किसी को मार न दे। इनफैक्ट स्टार्टिंग में आपको याद होगा कि बेथ फावड़ा से हरकत किया था, उसने अपनी माँ को डराया था और यही रीजन था उसे अंदर ले जाकर डांटा था। इसके पीछे यही रीजन था कि केट जानती थी कि उसकी बेटी एक साइको किलर है, और केट का शुरुआत में डरने का भी रीजन यही था, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बेटी उसे भी खत्म कर सकती है। खैर अब तक यहाँ मैरी खत्म हो चुकी है। केट के साथ को समझाने के लिए लगती है कि पुलिस वाले आएंगे तो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेगी। वो अपनी बेटी से बोलती है केट, लेकिन उसे वादा करना होगा कि वो दोबारा अब ऐसा नहीं करेगी। बेथ बोलती है कि वो ऐसा ही है, वो ऐसी ही है और वो खुद को नहीं बदल सकती, यानी उसके खून करने की इंस्टिंक्ट ऐसी ही है और वो ऐसा ही करेगी। जिसके बाद केट रोते हुए बेथ को गले लगा लेती है और फिर अगले ही पल बेथ उसके पेट में नाइफ से स्टेप कर देती है और बोलती है ये उसने अपने डैड का बदला लेने के लिए किया है, क्योंकि केट ने
ने ही ब्रैड को जेल भिजवाया था। इस पर कैट रोते हुए बोलती है कि मैंने तो सब कुछ तुम्हारे लिए किया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब आप समझ गए होंगे इस मूवी का नाम मदरली क्यों पड़ा। लेबेथ को यहाँ पर इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इमोशनली बिल्कुल जीरो थी। कैट के खत्म हो जाने के बाद बेथ वहाँ से नाइफ लेकर आगे चल पड़ती है, जिसके बाद अगले सीन में सुबह हो गई थी। बेथ अकेले नाइफ लेकर जंगल के बीच चल रही थी, तभी वहाँ लेडी अपनी कार से आ रही थी। बेथ को देखकर रोक लेती है अपनी कार। वो सोचती है बेथ शायद जंगल में हो गई होगी। फिर जैसे ही लेडी उसके हाथ में खून से लथपथ नाइफ देखती है तो सारा मैटर समझ जाती है और फिर बेथ उस लेडी को देखकर साइको किलर की तरह मुस्कुराने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मदरली मूवी की कहानी। इसके अंदर एक साइको किलर की बेटी दिखाई गई है। इसके अंदर केट अपने बेटी से इतना प्यार करती थी कि उसके लिए उसने हस्बैंड को सैक्रिफाइस कर दिया और बेथ को सुधारने के लिए अकेले एक फार्म हाउस पे रहने लगी। हालांकि ये चीज उसे अच्छे से पता था कि बेथ उसे कभी भी मार सकती है, फिर भी उसके बावजूद केट ने अपनी लाइफ को खतरे में डाला। बेथ को वो बेहतर इंसान बना पाए, पर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए उसको मदरली मूवी नाम दिया गया। अब यहाँ एक बात है कि बैकअप टीम 1 घंटे की दूरी पर थी, हो सकता है 1 घंटे बाद वहाँ वो आई होगी, पर सारे लोग वहाँ खत्म हो गए होंगे। उनको लगा होगा सभी ने एक दूसरे को मार डाला है। अब मेरे ख्याल से होगा ये कि ब्रैड के बारे में सभी को पता चल गया होगा कि उसके अंदर क्या चल रहा है और उसके अंदर दिमाग क्या चल रहा है। साइको किलर वाले हो सकते हैं, उसे सुधार ग्रह भेजा जाएगा। अब यहाँ कैट का प्यार अपने बेटी के लिए कम नहीं हुआ। सबकी मौत का इल्जाम अपने सर लेकर जेल जाने तक को रेडी हो गई थी, लेकिन एट द एंड बेब उसकी बेटी इतनी साइको थी कि चाकू से उसको ही मार देती है। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि केट मरने से पहले अपनी बेटी से आखिरी वर्ड यही बोलती है कि उससे बहुत प्यार करती है। तो मुझे लगता है कि ये साइको वाले टेड उसे अपनी माँ ही से मिले थे। उसकी माँ खुद ही यहाँ पर एक साइको थी। तो दोस्तों यहाँ एक सवाल उठता है कि पूरे सिनेरियो के अंदर गलत था तो कौन था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आप उस जगह होते तो आप क्या करते? आपको क्या लगता है कि जिस बच्ची ने 2 खून किए वो सही थी? फिर कैट जिसने हर जगह अपनी बेटी को प्रोटेक्ट किया वो जबकि बिल्कुल गलत थी। और यहाँ पर बेचारे कर्टनरे के जो पेरेंट थे वो तो बिना मतलब ही खत्म हो गए। पूरे सिनेरियो में कर्टनरे की कोई गलती नहीं थी। तो दोस्तों हम आपकी राय का इंतजार करते हैं। तब तक के लिए फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।